we are starting our first day challenge, right? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स क्वेश्चंस, और ये फिजिक्स ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, दीज आर द PYQs जो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और जिसमें मैं लिखूंगी कि वो PYQ है एंड वो है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इस तरीके से मैं आ चुकी हूँ अपने पेस में। अब हम स्पीड से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक रुकेंगे। पहली बात जैसे मैं बात करने वाली थी कि पहले आज हम रोटेशन मोशन में मैं बेसिक भी बताने वाली हूँ, और उसके बाद हम आज फर्स्ट थ्री PYQs करने वाले हैं, और नीट के PYQs हो गए आज, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नीट, देन JEE मेंस एंड देन JEE एडवांस। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, आज हम वैसे टॉपिक इस पे हमारा, आपको पता है कि रोटेशनल मोशन से अब तक इन 38 ईयर्स, इन दिस 38 ईयर्स कितने सवाल आए? अराउंड 1010। ओके, इन 38 ईयर्स में 110 सवाल आए हैं रोटेशन मोशन चैप्टर से। और अगर मैं बात करूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कितने आए हैं, जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कितने आए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से उनमें से 25 सवाल आए। इट इज डाटा which I found out. Okay, find out. So 25 questions in 38 years में सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आए, तो इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो अगर मैं जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 25 क्वेश्चंस आए हैं, दैट्स इट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, राइट? व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखूंगी नहीं, मैं ज्यादा बोलूंगी। जब हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, जब हम उस कॉन्सेप्ट को समझने की बात करेंगे, तो मैं उसको ज्यादा बोलूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट? और जब क्वेश्चन सॉल्विंग की बात होगी, देन आई सॉल्व इट एंड ऑफ कोर्स आई एक्सप्लेन इट। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी। देखो, जैसे इनर्शिया क्या होता है, अगर आपको इनर्शिया पता है तो इनर्शिया का मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जो चेंज नहीं चाहती, वो जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है, राइट? इफ आई एम टेकिंग ऑफ एनी ऑफ लाइक माइन गर्ल एग्जांपल, अगर मैं मेरी तरह किसी भी लड़की की एग्जांपल लूं, तो अगर वो रेस्ट करी तो रेस्ट ही करना चाहती है, भाई उठना नहीं चाहती, काम चोरी खाना चाहती है, राइट? अगर वो खाना खा रही है तो पता चल रहा है रील देखते देखते खाना खाते कितना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गया, बस रील चल रही है, खाना चल रहा है, राइट? सो हम जिस पेस में हैं, जिस मोमेंट में है, या हम रेस्ट में है या मोशन में है, उसी में रहना चाहते हैं, दैट इज इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है कि अगर मान लो मैं रोटेशनल मोशन में हूँ, आई एम इन रोटेशनल मोशन, और मैं चाहती हूँ मेरे अंदर चेंज ना आए, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो रोटेशनल मोशन में चेंज ना आने दे, है ना? तो द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मास की एक प्रॉपर्टी होती है, ओके, ऐसे इनर्शिया में एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या है? एक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट which oppose the change in rotation motion. Okay, rotation motion में चेंज नहीं आने देना चाहते, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब समझ में आया कि वो रोटेशन मोशन से बदलना नहीं चाहते, अगर वो उसमें है तो उसी में रहना चाहते हैं, राइट? लाइक अस। ओके, तो हम बात करेंगे फिर क्वेश्चन की कैसे अप्लाई करते हैं। मैं और कुछ बता देती हूँ। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, राइट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट जो अपोज करता है चेंज इन रोटेशनल, ओके, रोटेशनल मोशन में अपोज करे चेंज। एंड उसके बाद ये टेंशन यूनिट होती है। एक टेंसर यूनिट क्यों है? मतलब एक स्केलर या वेक्टर यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए टेंसर इसलिए है क्योंकि मोमेंट, ये टेंसर इसलिए क्योंकि हर अलग एक्सिस है। अगर मैं बात करूं, ये दिस इज x, दिस इज y, फाइन, दिस इज x एंड दिस इज y, देन अगर मैं कह दूं एक ये पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ x से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगी तो कुछ आएगा, और अगर मैं कुछ y से निकालूंगी, आई एम सॉरी, अगर मैं यहाँ x से क्या कह रही हूँ, ये y से निकालूंगी तो अलग आएगा, और x से निकालूंगी तो अलग आएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है इन द चेंज इन एक्सिस। अगर एक्सिस में चेंज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी चेंज होता है। इट मींस अगर मैं सीधे सीधे बात करना चाहूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडेंस किस चीज पे होता है, टेंशन में बता दिए, क्योंकि डिफरेंट आंसर फ्रॉम डिफरेंट एक्सिस। ओके, टेंशन यूनिट का समझ में आया कि टेंसर यूनिट क्या होता है, क्या है बेसिकली। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? I से। इतनी बात समझ में आ गई। अब I से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है मास, पहले मास, और मास एंड जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब जिस एक्सिस के थ्रू, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
तो मान लो अगर इसके अगल बगल कुछ घूम रहा है, घूमे जा रहा है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये मेरी मूवमेंट ऑफ रोटेशन है, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अगल बगल कुछ घूमे जा रहा है, कुछ घूमे जा रहा है, क्योंकि ये घूम रही होगी, फाइन। देखो अगर ये घूम रही होगी तो इसके अगल बगल जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी घूमेगा, इसके साथ साथ जो इसे अटैच होगा, राइट। तो अगर किस पर डिपेंड करता है कि जो एक्सिस होगी ना मूवमेंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को L मान लेती हूँ, L, तो उसका स्क्वायर, इस तरीके से ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें बताओ इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। मास किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, एंड लेंथ ऑफ कोर्स इन मीटर स्क्वायर। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये था बेसिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइन। अब हम सब क्वेश्चंस लगाएंगे, अभी देखना अभी कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आज जैसे कि मैंने कहा था कि हम हर रोज सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले बेसिक समझाना जरूरी है ताकि आपको फिर वो क्वेश्चंस ऐसा ना हो कौन से पता लोग से आ गए, राइट। तो इस वजह से मैंने आपको पहले बेसिक समझाया एंड देन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, ओके। सो यस, बेसिक्स पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। हम क्वेश्चंस में सबसे पहले अपना ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको दिख ही रहा होगा, मैं इसका एंगल भी बना देती हूँ। एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का, 60 डिग्री, फाइन। अगर 60 डिग्री है, एक ये साइड है, मतलब इक्विलेटरल की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये एंड ये सबकी साइड क्या है, L है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली पूछूं, पहले तो मैं ये बताती हूँ क्या है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, जिसके थ्रू ये ऐसे, मैं कह रही हूँ 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, इमेजिन करो, इमेजिन यहाँ 3, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट एंड तीसरा ऑब्जेक्ट, फाइन। और ये 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, दूसरा ये, तीसरा ये, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ आपको, कुछ चाहिए आपको बस समझाने के लिए, हाँ मिल गया। एंड नाउ वी आर मूविंग टू, ऑफ कोर्स the spotlight of this video is not me, not my door wala board, okay. The spotlight of this video is next wala question, which is PYQ, which is the favorite PYQ from the rotational motion chapter of NEET. ये जो axis of rotation है ना, वो यहाँ से पास कर रही है, मतलब इसके पैरेलल है, मतलब इट्स नॉट कि इसके इनसाइड, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये इसके प्लेन में ही है, पैरेलल है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके प्लेन में ही है, फाइन। तो अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को घुमाऊंगी तो ये जो प्लेन में ही है, तो प्लेन के जैसे अगर ये है तो ये इसके साथ ही चलेगा, साथ में चलेगा, फाइन। थोड़ा इमेजिनेशन की समझाई थी, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके यूं साथ घूमेगा, प्लेन में घूमेगा, प्लेन में, फाइन, प्लेन में घूमेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, हमें निकालना है इसका क्या, हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो मैंने इससे आपको समझाया है। यहाँ मैंने एक बात लिखी कि डिस्क्रीट मासेस के लिए आपको क्या करना है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एंड फिर आपको क्या करना है कि उनको ऐड कर देना है। तो अगर मैं इस वाली मास के लिए कह रही हूँ, इस वाली एक्सिस से बात कर रही हूँ, तो देखो अगर मास से ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है भाई, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ या यहाँ हो सकता है। अब इसके साथ इस मास के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए क्या हो जाएगा, 0, फाइन। और मैं बात करूँ किसके लिए, अब इस वाले के लिए 0 का बचे 2 मासेस, ये 2 मास बचे, तो अगर मैं ये देखो, अगर आपको पता है कि हम कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, वैसे आपको दिख भी रहा होगा, ये मिड में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, या मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूं, ये हो जाएगा L/2। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये हो जाएगा L/2, तो अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे ये क्या है, मोमेंट ऑफ इन इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम, ये मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे जिस L/2। तो इस वाले मास के लिए दिस इज मास 2, ये सारे मास इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे मास इक्वल रखे हुए हैं, पहली बात मैं ये बता दूं। तो ये m डिस्टेंस कितना बताया मैंने, L/2, इसका स्क्वायर होगा, ओके। और दूसरे वाले मास के साथ यही सेम थिंग होगी, ये वाला मास देखो, इस वाले के साथ भी क्या है, अगर मैंने यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन रखी है तो यहाँ पे भी कहता है कितना है, ये L/2 है। यहाँ से भी अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m L/2 का स्क्वायर। अब देखो और इतना लॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है, हम दूसरी क्लास के बच्चे तो है नहीं कि सबको मेथड वाइज लिखेंगे। हम क्या करते हैं, ये 2 हैं तो वो तो 0 हो गया, वो अलग सिस्टम हो गया, राइट। तो अब आप डायरेक्ट लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हैं, 2m L² by 4, विच इज आप काटोगे यहाँ 2 जाएगा, विच इज mL²
बाय 2। तो आप कह सकते हो कि इसी जो ये सिस्टम था, ये प्लेनर सिस्टम था, इसी के प्लेन पे जब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को रखा तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया हर एक डिस्क्रीट मासेस का मिला के ml²/2 आया। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। सो दूसरे क्वेश्चन से जाने से पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3। So now we are moving to our second question, right? This is our second question. It's the same system जिसके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हाँ जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है पहले कहाँ रखी थी, मैंने इसे प्लेन पे रखी थी, राइट? मैंने इसे प्लेन पे रखी थी, लेकिन अब मैंने इसे y एक्सिस में रख दिया। कहाँ ये इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन को कहाँ रखा है, y एक्सिस में रखा है, फाइन। अब इस y एक्सिस में रखा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम। अब हम देखो फंडा है, हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्रू y एक्सिस। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसकी तरफ, y एक्सिस की तरफ। तो अपना सेम सिस्टम रहेगा। देखो अब इधर जीरो किधर होगा, किधर भी जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ ये मास तो इसके अटैच में ही है, मान लो इसका मास m है, सबका ही मास m है, तो इसको इसके अटैच में तुम कह सकते हो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो भाई जीरो हो गया, इस वाले का जीरो हो गया, राइट? अब इसका और इसकी बात करनी है तो ये वाला नहीं 12, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कौन सा है, ये L है, ठीक है। और यहाँ से मुझे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहाँ के लिए। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड हो जाए तो मेरी बात बन जाएगी, बिकॉज यहाँ से मुझे डिस्टेंस मालूम है, मुझे यहाँ से इस वाली एक्सिस से और डिस्टेंस पता करना है, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि मैं बताऊँ आपको क्लियरली कैसे करना है। अगर ये y एक्सिस है, डिस्टेंस कितना होगा, पहले आप मुझे ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा भाई L/2, और क्या ही होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 है, तो वैसे तो ये मिड से आप एक्सिस से देखोगे तो ये L/2 है, इसके ये मिड से है, L/2 हो जाएगा डिस्टेंस। तो इसको जल्दी सॉल्व कर दे टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर ये मास m है, मास m थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए, ये L से थोड़ा उसको, यस, ये मास m है। अब मास m में ये डिस्टेंस क्या है, L/2, इसका कर दो स्क्वायर। अब एक तो था जीरो, उसको मैं लिखनी मेंशन नहीं कर रही। अब हम बात करें इस वाले मास की, ये वाला मास कितने डिस्टेंस पे है, ये वाला मास L डिस्टेंस पे है, तो m लिखो, L का स्क्वायर करो। अब कुछ नहीं करना भाई, अब जस्ट ml² हो गया 2 3, इसका आंसर आ जाएगा 3 ml²/2। ओके, यही आंसर आ रहा है आपका भी। इफ यस तो देखो आपने दूसरा क्वेश्चन भी फोड़ दिया है। ये बेसिक्स कर रहे हैं, आज का जो स्पॉटलाइट वाला क्वेश्चन होगा वो हम लास्ट में करने वाले हैं। हम पहले बेसिक्स क्लियर करना चाहते हूँ। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सो फाइनली मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और मिल ही गया, मेरा पेंटिंग ब्रश। ओके, इससे मैं रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाऊंगी। तो ये वही प्लेनर सिस्टम जो पिछले दो हम कर चुके हैं, बिल्कुल उसी जैसा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये कमाल की बात ये है कि ना ये प्लेन से पास कर रहा है, ना ये वाई एक्सिस से पास कर रहा है, ना ये एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, ये कर रहा है परपेंडिकुलरली पास। या फिर मैं कहूँ 3D अगर से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो देखो यार, ये क्या है, मिरर है, राइट? इट इज़ वॉट इट इज़ मिरर। अगर जस्ट फील इट, थोड़ा सा मैं इसमें आके दिखाती हूँ। ये जैसे ये ऐसे 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 मिरर में दिख रहा है आपको। अगर मिरर में आप यहाँ एक मास, यहाँ एक मास और यहाँ एक मास मानोगे तो यहाँ पे देखना आप अंदर की तरफ एक्सेस जा रही है। मतलब ये इससे तो नहीं आ रहा, तो समझ में लग रहा है, यहीं से समझ लेते हैं। ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर यहाँ मान लो ये कुछ मास है, ठीक है, ये कुछ मास है, इस बॉल मास के ये अंदर जा रही है। ये जो चीज़ है नहीं, अंदर तक जा रही है, अंदर। इस अगर मैं इस यहाँ से हटाऊँ तो ये चीज़ इसके अंदर, इसको मारते हुए इसके अंदर घुसते हुए एक्सेस बना रही है, ठीक है। क्योंकि ये तो होलो है ना, इसके अंदर कुछ है थोड़ी, ये कुछ सॉलिड वॉलिड थोड़ी, ये तो सिर्फ एक धागे से बांधा है। समझो कि एक धागा है, ये धागा है और ये तीन मासेस से, इन धागों से तीन मासेस को बांधा हुआ है। इन धागों के अंदर से ये एक्सेस जा रही है, विच इज लाइक दिस, फाइन, दिस इज लाइक दिस, यहाँ से इस तरीके से जा रही है। और ये क्या है, अब मुझे मेरे को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये मास के अंदर से पास आउट हो रही है ऐसे, यहाँ से फिर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है ना। तो ये देखो यार, ये जो है इस एक्सेस के, ये जो एक्सेस है ना, ये एक्सेस है ना, ये आप मेंशन नहीं कर पा रही मैं अच्छे से, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आपको यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी कुछ परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सेस ऐसे नहीं है जैसे मैं इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। ये भी परपेंडिकुलर जा रही है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस क्या है, L। और ये अब तक का इजीएस्ट क्वेश्चन है, जो पिछले दो किए थे उसमें तो हमें L/2 कहीं पे कुछ हमें डिस्टेंस फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमें फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट L है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका मास m है, एक है ये L²,
अगर 1 से ml दोनों सेम ही है तो आप इसको दोगे 2ml²। आगे समझ? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बट थोड़ा समझने में दिक्कत भी आई होगी, अंडरस्टैंड इट। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ कि ये मास से परपेंडिकुलरली यहाँ एक मास रखा है, कुछ बॉल वॉल नहीं है क्या मेरे पास, आओ सॉरी, यहाँ एक मास रखा है, फाइन, यहाँ एक मास रखा है, इससे एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक डिस्टेंस ऐसे, एक ऐसे बनना हो, ये भी परपेंडिकुलर जा रहा है, ये भी कभी 3D में कोशिश करूंगी दिखाने में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन मैं अभी बता रही थी ये भी परपेंडिकुलर जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर जा रहा है, और इसका आंसर क्या आएगा 2ml²। ना वो मतलब आता है, बहुत बार आता है, अरे लेकिन उसे सो फाइन, जैसा मैंने कहा था स्पॉटलाइट ऑफ दिस वीडियो इज दिस क्वेश्चन, जो पीवाईक्यू है, इसके अलग अलग टाइप भी पीवाईक्यूज आते हैं, पता है, इस पे इट्स अ सिंपल वर्जन, बट इसके डिफिकल्ट टाइप ऑफ वर्जन्स भी हैं। पहले मैं इसका कंसेप्ट समझाती हूँ, अगर आप बेसिक अच्छे से समझोगे तभी आप इसके हायर लेवल क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। तो भाई इसको समझाने के लिए मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल। देखो अगर हमें इसे समझना है तो पहले इसे समझना होगा। देखो आई विल ट्राई टू यू नो एक्सप्लेन यू। मुझे बताना है ये जो एक डंबल है इसका एक तरफ का पार्ट मैंने निकाल दिया है, फाइन। तो अगर मुझे मान लो इसे यहाँ से उठाना है, उफ, दोनों हाथों की ताकत लग रही है, राइट, और अब उसके साथ मुझे इसे रोटेट भी करना है। मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन हूँ इसके लिए, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन हूँ तो मैं रोटेट भी कर रही हूँ, राइट, तो मुझे बहुत ताकत लग रही है। और मैं आपको बता दूँ ज़्यादा ताकत लगना मतलब ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत भारी, ये ऐसा नहीं लग रहा हनुमान जी का गदा जो होता है ऐसे रखने वाला, सेम। सो इधर जो मास है भारी भरकम, उसे इधर से अगर पकड़ के उठाऊँ मैं तो मुझे ज़्यादा मेहनत लग रही है, और ज़्यादा मेहनत लगने को हम बोल रहे हैं ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन आप देखो यार, अब मैंने इसे यहाँ से पकड़ा है और मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही, मतलब इट्स सो सिंपल। अब मुझे ऐसे ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, इसे ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही इसे उठाने के लिए। अब मैं ही एक्सेस ऑफ रोटेशन और मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, और इसमें मुझे कम ताकत लगी तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हुआ, कम। जब मैंने इसे ज़्यादा मास वाले एरिया से पकड़ा, ऑफ कोर्स यहाँ मास नहीं है, यहाँ मास ज़्यादा है, तो ज़्यादा मास वाले एरिया से जब मैंने पकड़ के एक्सेस ऑफ रोटेशन बन के घूमा तो मुझे ताकत कम लगी। लेकिन जब मैंने जहाँ पे कम मास है वहां से पकड़ के इसे घुमाया तो मुझे ताकत बहुत ज्यादा लगी, ठीक है, मुझे ताकत बहुत ज्यादा लगी। तो अब ज्यादा ताकत लगी इसका मतलब क्या है, ज्यादा ताकत लगना मतलब ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाना। तो मैं कह रही हूँ ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अगल बगल क्या है, ये मान लो एक डिस्क है, ठीक है। अब ये डिस्क जो है ना, ये देखो यार किस चीजों से बनी है, ये डिस्क है, ये डिस्क बाहर की तरफ तो मेटल से बनी है, भारी भरकम लोहा एकदम, समझ लो उठाने में जान निकल जाए, इतने बड़े लोहे से बनी है, समझ लो, अंदर लकड़ी है। अब देखो यार मैंने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पकड़ा है, मैंने इसे पकड़ा है और इसको पकड़ के जैसे मैं घूम रही थी, मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं घूम रही थी। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये घूम रही है ऐसे, ये घूम रही है ऐसे, अब ये घूम रही है ऐसे, उससे ज्यादा ताकत लग रही है, ज्यादा ताकत लग रही है बिकॉज इसका जो ज्यादा वाला मास है वो थोड़ा दूर दूर वाले डिस्टेंस पे, जैसा मैंने अभी दिखाया, मास अगर दूर डिस्टेंस पे है और मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन हूँ, मुझे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर है तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ज्यादा ताकत लगेगी, और ज्यादा ताकत लगेगी तो मतलब ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, ठीक है। और सेम केस इधर, जैसे मैंने बताया था कि मैंने कम मास वाले एरिया से पकड़ा और फिर पकड़ के घुमाया, मतलब कम मास वाले डंबल को पकड़ा, कम मास वाले एरिया से, क्या बोला मैंने, सॉरी क्या बोल रहा है, ज्यादा मास वाले एरिया से पकड़ा, तो मास मैंने डंबल पकड़ा ज्यादा मास था, और फिर पकड़ के घुमाया, बोला मैंने, सॉरी क्या बोल रहा है, ज्यादा मास वाले एरिया से पकड़ा, जो मास मैंने डंबल पकड़ा उसमें ज्यादा मास था, और फिर पकड़ के घुमाया, जो रॉड थी उसे घुमाना आसान था, मास ज्यादा मास को तो मैंने जकड़ लिया ना अच्छे से, एकदम से अपने लपेट में ले लिया, और फिर मुझे ताकत कम लग रही थी, मैं आसानी से घूम पा रही थी। ऐसे ही मैंने ज्यादा मास को अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास रख दिया, अब इसे ही पकड़ के मैं घूम रही हूँ, अच्छा ये वुड है आसपास तो इसका मास है, तो इसे घूमने में आसानी होगी कि नहीं, इसने इस सारे मास को तो पकड़ रखा है और फिर घूम रही है, मास को पकड़ रखा है अपने पास, तो ताकत कम लग रही है, और कम ताकत लग रही है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम। इसमें लगेगी ताकत, इसने एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ रखा है ढंग से, और मास उसके अगल बगल है, पास में तो लकड़ी में तो कम मास होता है, वुड है पास में उसमें कम मास होता है, अब मास इसमें ज्यादा है, अब वो पकड़ के घूम रही है, इसको पकड़ के घूम रही है, तो क्या हो रहा है, मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई मैं ही हूँ, मुझे मान के चलो एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मैं इसे पकड़ के घूम रही हूँ तो भाई मेरी जान निकल जाएगी भाई, मतलब मैं 4 सेकंड भी टिक जाऊं तो वो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो जिसमें ताकत मुझे ज्यादा लगी, मेहनत मुझे ज्यादा लगी, मेहनत ऐसे ही लिखते हैं भाई, मेहनत, जैसे मेहनत मुझे ज्यादा लगी, अब मेहनत मेरी एनर्जी ज्यादा लगी, तो मेरी एनर्जी ज्यादा लगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा ज्यादा। तो इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा I1 ज्यादा होगा कि I2, I ऑफ कोर्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो मैंने बता दिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आई तो आप मेरी मैंने जो प्रैक्टिकल एक तरह से करके दिखाया आप उसे देखना और खुद भी ट्राई करना घर पे। कोई रॉड लेना, उसके पास ऐसा कोई डंबल हो या कुछ भारी से पकड़ के घुमाने की कोशिश करना, बहुत ताकत लगेगी। लेकिन उस मास वाली एरिया को पकड़ोगे तो कम ताकत लगेगी जब आप रोटेट करोगे तो, राइट। सेम थिंग, भार ज्यादा मास है तो समझो क्या, भार ज्यादा मास है तो ताकत ज्यादा लग रही है, ताकत ज्यादा लग रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। और अगर मैंने मास को पकड़ के घूम रही हूँ और मुझे ताकत कम लग रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। So as I told you, this is the today's PYQ, because हमने इससे पहले बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं। पहले तो हमने क्वेश्चंस पढ़े, 3 क्वेश्चन जो पहले किए थे। ऐसा मैंने कहा था कि मैं 3 ही क्वेश्चंस कराऊंगी पर डे इन दिस चैलेंज सीरीज, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा कि मुझे कंसेप्ट भी बढ़ाना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टू टीच द कंसेप्ट आल्सो, एंड दिस इज द स्पॉटलाइट ऑफ टुडेज वीडियो। थैंक यू, आप ऐसे ही मेरे साथ पूरी सीरीज में बने रहें और समझते रहें। एज आई प्रॉमिस्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट आई विल अश्योर यू कि जो भी मैं पढ़ाऊंगी इधर, आई विल जस्ट ट्राई टू टीच यू, आई विल जस्ट पूरी मेहनत यार। अगर मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ तो आई एम श्योर, अगर मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी समझ में आएगा। और जो भी मेरी इस वीडियो को उस तरफ देख रहा है, आई एम श्योर उसे जितना भी मैंने आज समझाया समझ में आया होगा। समझ में आता है मुझे कि अगर मैं जितनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ आई कैन अंडरस्टैंड। अगर वो कंसेप्ट मुझे क्लियर हो गया है तो दूसरे को भी हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है देन कमेंट बिलो, मैं उसका जवाब दूंगी। एंड थैंक यू, बाय।